it's fun now. I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall. Doesn't wanna fall in love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो पहले तो आई एम सो सॉरी, एक तो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे कोई भी व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही। देर आर मैनी रीजंस बिहाइंड। पहले तो बच्चों की छुट्टियां हैं, वो घर पे हैं, और वो भी इतना बड़ा रीज़न नहीं है। बट द सेकेंड रीज़न इज़ आई एम बिज़ी समटाइम्स इन पैकिंग एंड समटाइम्स इन हाउस हंटिंग। तो उसमें ये है कि मैं इतना आपको टाइम नहीं दे पाती इस अपने ब्लॉग को, मैं शूट भी नहीं कर पाती समटाइम्स। कल की मैं बता दूं, कल मैं पहला घर हाउस हंट करने गई थी। आप लोगों ने देख लिया होगा, वो बहुत प्यारा घर था, नो डाउट। सॉरी, मैं फ़ैन नहीं ऑफ कर सकती बिकॉज इट्स वेरी हॉट। इट वॉज गुड, इट वॉज नाइस होम, वेरी एयरी होम। इतना हवा मीन्स क्रॉस एयर वेंटिलेशन उस घर की बहुत ही अच्छी थी। बट मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के वो अकॉर्डिंगली नहीं था। मैं गई, मैं देखने गई। मैंने असल में अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि 2 बेडरूम्स मुझे सूट नहीं करते, लेकिन मुझे था चलो पहले हाउस हंट मैं देख ही लेती हूँ। तो वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम गए थे रेजिडेंशिया, आई थिंक दे कॉल इट, इन जहाँ पर लिंगनम टावर है उसके साथ। अच्छा, वहाँ पर जब मैं पहुँची तो वहाँ पर तो जो पिक्चर्स आपको वेबसाइट पे नज़र आती हैं वो जो है ना, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। मतलब ये कि जो पिक्चर्स आपको वेबसाइट पे दिखा रहे होते हैं ना, वो बड़ा खुला खुला सा लगता है। मैं किसी घर नहीं गई, हमने सिर्फ उनके जो गेटेड कम्युनिटी है, मुझे थोड़ा गेटेड कम्युनिटी का ही था। तो जब उनसे हमने कहा कि जी हमने जाके चेक करना है, देखना है, उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, वो हम अंदर एंटर हुए और वहाँ पर तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, इतनी गाड़ियाँ थी कि एक साथ सब गाड़ियों की लेयर्स ही लेयर्स नज़र आ रही थी। लेयर्स तो नहीं, खैर लाइन्स ही लाइन्स नज़र आ रही थी। और द फ्लैट्स वर लाइक ऐसे लग रहा था जैसे बस 7 फुट का जो है वो दीवार है। तो वो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, इसको मैंने फिर देखना भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे बहुत कंजस्टेड लग रहा है। एंड आई वॉन्ट समथिंग लिटिल स्पेशियस, क्योंकि मैं हमेशा स्पेशियस घरों में रही हूँ ना। मुझसे वो ये नहीं है कि बुराई होती, बट एक बंदे को आदत रही होती है। तो लेट्स सी, आज फिर मैंने जाना है। आज मैंने फिर एक घर देखना है। इट्स एन अपार्टमेंट। वो जो हम कल देख के आए थे वो अपार्टमेंट नहीं था, वो घर था। वो बेसमेंट में जो है वो ओनर रह रही थी, ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने रेंट पे देना था, जो कि हम देखने गए थे। और जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर एक और फैमिली रह रही थी। तो इट वॉज जस्ट लाइक अपार्टमेंट, लेकिन वो बस घर था। सामने निकलो तो रोड थी। DHA में, सॉरी दैट वॉज इन बहरिया टाउन। बट आज जो मैं जा रही हूँ दैट इज़ अपार्टमेंट, एंड अपार्टमेंट चेक करने जा रही हूँ। अभी भी मैं जिस घर में रह रही हूँ दिस इज़ एन अपार्टमेंट, लेकिन ये बहुत स्पेशियस है। इसमें यू कैन से कि 3 बेडरूम्स हैं, 2 स्टोर्स हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, ह्यूज ड्राइंग रूम है, डाइनिंग भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लाउंज है, लिविंग एरिया इज़ वेरी बिग। तो और बैल्कनी भी है, लेकिन ये बैल्कनी आई एम नॉट यूजिंग बिकॉज इट इज़ ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो बाहर वो सारा इतना अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे होता तो बैल्कनी में बड़ा यूटिलाइज़ कर लेती, लेकिन ये कि यहाँ पर बैल्कनी मैंने कभी नहीं यूटिलाइज़ की थी, वहाँ कपड़े छपड़े ही फैलते। तो ये वाला घर बहुत स्पेशियस है, मेरा क्वेटा वाला घर बहुत स्पेशियस था। तो वो ये कि मुझे ना थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंगली हो, जिसको मैं मैनेज। और सबसे जो चार्मिंग वाली चीज़ लगती है ना मुझे, वो हर औरत को लगती है, वो होता है किचन। मुझे है कि जो कल मैं घर देख के आई वो किचन तो नो डाउट बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। मुझे है कि किचन शुड बी ब्यूटीफुल एंड बिग एंड स्पेशियस। तो लेट्स सी, आज मैं फिर जाऊंगी। हमें किसी घर का पता चला, मीन्स अपार्टमेंट का पता चला है कि बड़े स्पेशियस हैं, तो हम वो देखने जा रहे हैं। बस दुआ करें कि खैरियत से जो है ना वो हमारा जल्दी ये काम भी निमट जाए, क्योंकि हाउस हंटिंग ना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले घर मिल जाते थे, हम जाके उधर रह लेते थे। अब जो है क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है आपको फील होता है कि
जब आपने रहना है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ती हैं कि अच्छा मुझे ये इतना इतना चाहिए। और इस तरह भी नहीं हो सकता ना कि सामान उठा के पहले किसी 2 कमरे के घर में मैं चली जाऊँ और उसके बाद फिर मैं कहूँ कि अब इधर। और फिर मेरे पास सामान जो है ना वो 2 कमरों का नहीं है, मेरे पास सामान जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 6-7 रूम्स का सामान है। तो वो और फिर इतनी बहुत सारे मेरे बॉक्सेस हैं जिसके अंदर ये सारा सामान आएगा। तो मुझे कोई बड़ी स्पेशियस सी जगह चाहिए। सो लेट्स सी, अभी दुआ करें कि मुझे जो है ना कोई अच्छा सा घर मिल जाए। अब आज जा रही हूँ मैं देखने के लिए और बस अभी हमने उनको 2 बजे का टाइम दिया हुआ है। आई नो दोपहर का टाइम है, बट आई टोल्ड माई हस्बैंड आई विल गो इन दोपहर, ताकि मुझे पता चले कि कितना रोशन घर है, ताकि पता चले क्योंकि ये जिस घर में मैं रह रही हूँ ना ये बहुत डार्क है। इधर मुझे सारी लाइट्स ऑन करनी पड़ती है जब आप लोगों से मुझे बात करनी होती है। तो किचन तो मेरा बहुत ही डार्क है, वहाँ पर तो मुझे प्रॉपर लाइट्स लगानी पड़ती थी। तो मुझे ना रोशन घर चाहिए। तो ये वाला घर देखते हैं किस तरह का है। और दूसरा ये बस दुआ करें कि आई एम लिटिल वरीड फॉर दीज थिंग्स। और हाँ, आजकल आपको मेरा घर बड़ा मैसी लगेगा, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करें, क्योंकि मैसी से जो पीछे मेरी सारी वो चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि अभी मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ, फेंकने वाली, बंद करने वाली, तो उस पर मैं लगी हूँ। तो बस अभी चलती हूँ मैं, क्योंकि अभी हो गया टाइम, मुझे निकलना है और जाके वो घर चेक करके आते हैं। हाँ जी, आज जो है ना हमने जाना था पहले DHA 5, उसके बाद बहरिया टाउन। और अब मैं आपको बताती हूँ DHA 5 की स्टोरी। DHA 5 में जो घर था वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का था और उन्होंने एक रेंट पे देना था, तो हमने कहा चलो हम जाके वो देख लेते हैं। जब उन्होंने वीडियो भेजी तो वो घर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ वो घर वाक़ई बहुत खूबसूरत था। उसमें 3 बेडरूम्स थे, उसमें किचन बहुत खूबसूरत था। किचन में इवन जो ओवन है वो फिक्स करने की जगह थी और उसके अलावा उसमें माइक्रोवेव की अलग जगह बनी हुई थी। और मुझे तो किचन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद उसके वॉशरूम्स बड़े प्यारे थे, उसका यानी कि वो 7th फ्लोर पे था, बहुत ही खूबसूरत था। बट जब वहाँ पर मैं गई और मैं जब वापस आ रही थी ना, वो 30 किलोमीटर्स दूर था। 30 किलोमीटर्स दूर घर तो बिल्कुल मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाएगा। मेरे बच्चों के स्कूल, मेरे बच्चों के कॉलेज, मेरे लाइक खुद भी कहीं जाना होता है, तो वो तो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह थी। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ना तो वहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर था, मतलब कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई जो है वो ग्रोसरी स्टोर नहीं। तो आप तो इतनी दूर वीराने में तो जा नहीं सकते। आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपको उस तरह ऑफर दी जाए कि इतना अच्छा घर है तो क्या आप वहाँ शिफ्ट होंगे? मुझे रात तक था कि अगर ये घर के आसपास स्कूल होता या इसके आसपास कोई कुछ इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं एक हाउसिंग सोसाइटी में होती, तो मैं ज़रूर शिफ्ट हो जाती। तो वो था, ये था कि वहाँ कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ बिल्डिंग्स बना के, तो प्यारे प्यारे घर बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो देन वो आइडिया भी हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि हमने मेरे हस्बैंड ने एक और उनके फ्रेंड रियल्टर हैं, उनसे बात की हुई थी, तो उन्होंने हमें कहा कि अगर आप बहरिया टाउन में घर देखते तो मैं दिखा देता हूँ। खैर बहरिया टाउन गए, हमने वहाँ घर देखे एंड बिलीव मी वहाँ घर सारे जो थे ना, जो बहरिया टाउन में थे, वो जो पोर्शंस थे, वो उनमें ना प्राइवेसी मुझे नहीं फ़ील हो रही थी। लाइक नीचे ओनर रह रहे हैं, आप ऊपर रह रहे हो, आपका रास्ता भी समटाइम्स अलग नहीं है। 2-3 घर हमने देखे और अगर अलग रास्ता है तो उनके सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता आपके घर से जा रहा है। सो देन लाइक मैं तो चकरा गई जब मैंने 3-4 घर देखे ना। आई वाज़ लाइक किस तरह से होगा, किधर होगा? मैं तो बड़ी परेशान थी। फाइनली जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, रियल्टर भाई, उन्होंने हमें एक और घर दिखाया, उसमें जो सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। बिलीव मी, रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या थी? बेडरूम्स शुड बी 3, ड्राइंग रूम शुड बी सेपरेट, और उसमें जो है वो अगर है मीन्स पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं तो अपने हस्बैंड से कहा मुझे पोर्शन ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये मैं पैकिंग कर रही हूँ कि सारे जो वॉल हैंगिंग्स हैं, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे पोर्शन ही चाहिए, अपार्टमेंट देख लो। तो अपार्टमेंट की ये जो थी सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि मुझे चाहिए था। अच्छा किचन होना चाहिए, उसमें स्टोर होना चाहिए, उसमें बालकनी होनी चाहिए इफ़ इट इज़ एन अपार्टमेंट, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में मैं अभी रह रही हूँ उसके बाहर बहुत बड़ी जगह है जहाँ मैं जाके बैठ सकती हूँ। बट वो ये ओपन है, वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, इसलिए वहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं। तो आई वाज़ लाइक अगर ऊपर है तो बालकनी हो तो कभी शाम को बंदा बाहर बैठ जाता है। दूसरा ये था कि मुझे था कि 3 बेडरूम्स वर मस्ट। तो वो सारी जो और स्कूल्स करीब होने चाहिए, कॉलेज करीब होना चाहिए, बाज़ार करीब होना चाहिए। सारी जो देखिए आप जब माइंड बनाते हो ना, तो वही चीज़ें आपके सामने फिर आना शुरू हो जाती हैं। मैं डिसअपॉइंट बड़ी हुई थी दिन में, लेकिन उसके बाद एट द एंड रात को वो घर हमने जाके देखा, वो घर बहुत अच्छा था। उसको अभी कोई 3-4 दिन पहले ही जो पहले ही वाले जो रेंट पे रह रहे थे वो छोड़ के गए थे।
तो ऑफ कोर्स वो घर गंदा था, वहाँ पर मीन्स सफाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 1 हफ्ता 10 दिन में ये घर साफ करके तैयार करके दे देंगे। तो मुझे और क्या चाहिए था, जब वो घर साफ हो जाता, तैयार हो जाता, एवरीथिंग लाइक उसमें जो था वो सब कुछ ठीक हो जाता, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ठीक है, हमने उस घर को डन कर दिया। अब जब इंशाल्लाह ताला उस घर में पेंट वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो जब वो हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो घर का एम्प्टी होम टूर भी, बल्कि मैं ले जाके आप लोगों को दिखा भी दूँगी। अभी तो ख़ैर वहाँ पेंट हो रहा है, तो मुझे था कि दिखा देती, लेकिन वो ये था कि रात का भी एक टाइम था और लाइट्स भी इतनी सही नहीं थी। तो मुझे था आप देखेंगे तो नज़र भी वैसा नहीं आता। खैर दिस इज़ द नेक्स्ट डे जो अभी आप व्लॉग देख रहे हैं। मैंने मीन्स अपनी जो वॉल हैंगिंग्स थी, जितनी भी मेरी दीवारों पे लगी हुई थी, जो गंदी थी, उनको मैंने वॉश कर दिया। रनर्स भी मैंने वॉश कर दिए, सुखा के, इस्त्री करके, तो मैंने उनको डब्बों में बंद करना शुरू कर दिया। यू नो मैं पैकिंग पहले भी बहुत करती रही हूँ। मैं इसी तरह मीन्स मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र्स आती थी, मैं डिफरेंट घरों में रही हूँ, तो मैं इस तरह ओपन, किसी ने मुझे कहा इतनी पैक क्यों करके चीज़ ले जा रही हैं? मुझे आदत है इस चीज़ की कि मैं इस तरह बहुत तरीके से पैक करके लेकर जाती हूँ। ऐसे भी डंप करके ले जा सकती हूँ, लेकिन वो फिर आपको उस नए घर में ओपन करने में ना चीज़ें, तो आपको महीना लग जाएगा उस घर को सेट करने में कि आप चीज़ों के पीछे फिरते रहेंगे। अब जिस डब्बे पे मैं कोई चीज़ डालती हूँ, मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ कि जी इसमें मैंने रनर्स डाले हुए हैं, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें डाल रखी हुई हैं, इसमें मिक्स चीज़ें हैं, ड्रॉर्स की चीज़ें हैं। तो मैं इसी तरह पैकिंग करती हूँ शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ-वहाँ होती रहती थी, तो हमें जाना पड़ता था। अब ये है कि वैसी तो मैं नहीं कर रही पैकिंग, बस मैं नॉर्मल पैकिंग कर रही हूँ। अ, ब चीज़ों को मैं बंद करके लेकर जाऊँगी, लेकिन बाकी जो घर की चीज़ें उनको पैक करके लेकर जाऊँगी। ख़ैर एनीवेज़ रात को जब मैं बहुत थक गई थी, काफ़ी पैकिंग-शैकिंग हमने कर ली, तो माय सन वाज़ लाइक कि मम्मा मैंने जो है वो निहारी खानी है। वैसे मैंने खाना बनाया हुआ था, चावल थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं मुझे भी स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा था, तो ये हम मोहम्मदी निहारी लेकर आए थे। एंड ये निहारी जो है ना, ये आपको मिल जाती है सदर से। सो खैर ये था मेरा बड़ा ही हेक्टिक डेज़ आजकल चल रहे हैं, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ जो भी मैं कर रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मे बी इट विल हेल्प यू आउट। सो खैर एनीवेज़ ये हम निहारी ले आए थे और उसके साथ नान थे और उसके बड़े मज़ेदार लवाज़मात होते हैं। थोड़ा मेरा घर आजकल मेसी है, प्लीज़ इसको जो है ना इग्नोर करें। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।